देवास माता टेकरी देश विदेश में प्रसिद्ध है। आने वाले महीने में नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। माता टेकरी पर शारदीय नवरात्रि में 9 दिन लाखों की संख्या में माता के भक्त मां के दरबार में शीश झुकाने आते हैं। इस बार श्रद्धालुओं को उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर माता टेकरी पर भी माता को प्रसाद के रूप में अर्पित करने के लिए आरती भोग प्रसाद उपलब्ध रहेगा। इससे पहले प्रसाद के रूप में चिरौंजी या फिर नारियल का प्रसाद श्रद्धालुओं को मिलता था, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्रि शहर सहित अन्य शहरों से आने वाले माता के भक्तों को मां चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति के द्वारा आकर्षक डब्बे में पैक आरती भोग का प्रसाद मिलेगा। आरती भोग प्रसाद लड्डुओं का प्रसाद है। ये लड्डू बेसन और शुद्ध घी से निर्मित किए जा रहे हैं। लड्डुओं की शुद्धता को लेकर प्रशासन ने कई प्रकार के इंतजाम किए गए। साथ ही समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है। माता को अर्पित होने वाला आरती भोग प्रसाद 1 किलो, आधा किलो और 250 ग्राम के डिब्बों में उपलब्ध है। श्रद्धालुओं को 1 किलो आरती भोग प्रसाद के लिए 280 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं आधा किलो के लिए 150 रुपये और 250 ग्राम के लिए 80 रुपये का भुगतान करना होगा। इसको लेकर मां चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति के द्वारा श्रद्धालुओं को रसीद भी दी जाएगी। यहाँ पर लड्डू बनाने का काम करता हूँ और ये माता जी के जो भोग प्रसाद के लिए लड्डू बनता है यहाँ पर। ये लड्डू आप किसके लड्डू और किस चीज़ से तैयार करते हैं, पूरा विस्तार से बताएं। ये माँ चामुंडा देवस्थान के लिए मैं लड्डू बनाता हूँ भोग प्रसाद के लिए। और ये बेसन का लड्डू है, इसमें बेसन डालता हूँ, शुद्ध घी का काची घी का उपयोग करता हूँ और शक्कर की चाशनी से हम डालते हैं और ऊपर से भी इलायची पाउडर डालते हैं। अच्छा, ये जो लड्डू है इसमें शुद्धता का कितना ध्यान रखते हैं आप? शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं हम लोग से जितना होता है उतना शुद्धता का ध्यान रखते हैं। अच्छा, कितने कितने ग्राम के लड्डू वहाँ पे बिकते हैं और कितने कितने लड्डू प्रसाद चढ़ाया जाता है? 250 ग्राम का पैकेट बनता है, 500 ग्राम का पैकेट बनता है, 1 किलो का पैकेट बनता है। अच्छा, ये बता पाएंगे 250 ग्राम में कितने लड्डू चढ़ते हैं? 250 ग्राम में करीब 7 से 8 लड्डू चढ़ते हैं। आधा किलो में? आधा किलो में 14 या 15 लड्डू। अच्छा, क्या विशेषता है यहाँ के लड्डुओं की? लड्डू की विशेषता यही है कि मतलब ये शुद्ध, मतलब काफ़ी शुद्धता से बन रहा है और शुद्ध घी के साथ बनाया जा रहा है। जैसा आपको मालूम है कि अभी कुछ दिनों में नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और काफ़ी समय से टेकरी में श्रद्धालुओं का ये एक पॉइंट रहता था कि कुछ अलग से प्रसाद का की सुविधा नहीं होती है। तो हमने उस चीज़ को देखते हुए, जैसे कि बाकी मंदिरों में महाकाल मंदिर हो गया या शिरडी और जो भी हमारे देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, हर जगह पे मंदिर समिति के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक प्रसाद का विक्रय किया जाता है। तो हमने वही देखते हुए लागत मूल्य पर हमने गुणवत्ता और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए अभी लड्डू का विक्रय चालू किया है। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि लड्डू जो हैं वो एक प्रकार की दाल से बनते हैं। क्योंकि आप किसी माता जी के स्थान पर आप जाएंगे तो वहाँ पे या गुजरात में अंबाजी में जाएँ या कहीं भी जाएँ तो दाल का उपयोग किया जाता है, खड़ी दाल का। तो ये भिन्न है और ये वास्तविकता में माता जी के लिए का प्रसाद के स्वरूप में ही है। जहाँ तक शुद्धता की बात है, इसमें FSSAI के पूरे नॉर्म्स हमने फॉलो किए हुए हैं। चाहे उसमें घी हो, चाहे बेसन हो, चाहे जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सारे क्वालिटी कंट्रोल में के तहत उनका उपयोग किया जाता है। और हमारी जो खाद्य विभाग की टीम है वो हर 15 दिन में उसका निरीक्षण करती रहती है और इस बात का हम श्योरिटी रखते हैं कि दर्शनार्थियों को लागत मूल्य पर और शुद्धता के सारे मापदंडों के उसमें परिपालन में प्रसाद मिल सके। सर, किस चीज़ का प्रसाद है? ये प्रसाद माता जी का। ये क्या चीज़ है? बेसन लड्डू। बेसन के? हाँ, बेसन के लड्डू हैं। बेसन के लड्डू ही है। चूँकि हमने इसमें पहले ये भी विचार किया था कि माता जी को नारियल के लड्डू भी बनाए जाएँ, पर चूँकि उसकी लाइफ बहुत लंबे समय तक नहीं होती है तो जो बेसन के लड्डू होते हैं, चूँकि वो उसकी लाइफ अच्छी होती है, अगर श्रद्धालु अपने घर प्रसाद को ले जाना चाहते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक चलता भी है। तो उन सबको देख के हमने प्रसादालय के साथ हमारे लड्डू को प्रसाद ही वितरण में चाहते हैं। थैंक यू।